देखिए, सबसे पहली बात क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा सीओपीडी है क्या। जब हम लंबे समय तक धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं और उस तरह की चीज़ें, चाहे वो स्मोकलेस टबैको है या वैसे स्मोक वाली टबैको, तो हमारी हवा नली ऐसे नैरो हो जाती है। ये देख रहे हैं, दोनों में फ़र्क देख रहे हैं। और जब ये नैरो हो जाती है, शुरू में तो नैरो होती है, उसमें थोड़ी खांसी वांसी शुरू हो जाती है, आदमी खसका शुरू होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग इसको पकड़ नहीं पाते सही उम्र में, तो हमारे लंग्स के अंदर ये जो गुच्छे देख रहे हैं आप, ये है अच्छे वाले गुच्छे, जो पिंक है पूरी ऑक्सीजन, इसमें से धीरे धीरे गुच्छे काले पड़ने लग जाते हैं, मतलब इसकी इलास्टिक खराब हो जाती है, रबड़ी खराब हो गई। फेफड़े का काम है सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस कौन लेता है? आप लेते हो। हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर वेंटिलेशन होती है, मतलब वो लंग्स फैलता है, क्योंकि हम सांस अंदर खींचते हैं दिमाग के अंदर वो, और फेफड़ा सांस छोड़ता है, मतलब उसकी रबड़ स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इससे हमारी ऑक्सीजनेशन बढ़ती है, इससे हमारी वेंटिलेशन बढ़ती है, यही सारा खराब हो जाता है। तो ये दवाई कितना भी दे दे, आपकी थोड़ा फायदा हो सकता है, बट ये जब बढ़ने लग जाता है तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा दवाई का, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। अब उसकी उत्तर ये नहीं है कि आपने स्टेरॉइड दे दी, दवाई दे दी, ये तो काम चलाओ है। तभी मैंने कहा कि किस प्रकार के डॉक्टर देखे हैं। एक छोटे से आपकी बात रोक के मैं बात बताऊँ सर, सारे तो मैंने पर्चे नहीं लाया हूँ, प्रिस्क्रिप्शन तो लेटेस्ट है सारे, तो मैंने जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर थे सबको दिखाया, सबका में एक ही जवाब होता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको किसी ने भेजा है ठीक, तो देखिए, इंसान का, डॉक्टर का काम है ट्रीट करना, जो मैं कहता हूँ आई ट्रीट, क्योर करना वाला तो आपके ऊपर वाला बैठा हुआ है। इतना बड़ा डॉक्टर थोड़ा ही बन गया कि ऊपर वाले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो जब आपको डिग्री मिलती है तब एक ही चीज़ कहा जाता है, आई ट्रीट ही क्योर्स, मतलब आप एक इंसान हैं, थोड़ी आपके पास वो चीज़ें, वो धार आ चुकी है जिससे आप कुछ काम सीखे हैं, तो आप किसी को इलाज कर सकते हो। क्योर करने वाला तो ऊपर वाला है। तो कोई किसी ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी डॉक्टर को, मैं तर्क वितर्क में पढ़ना नहीं चाहता, बट एक डॉक्टर का धर्म है, उसका काम है, वो काम करे। सर आप मुझे पहले डॉक्टर मिले हो, डॉक्टर मदन गोयल मुजफ्फरनगर में बैठते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर मदन गोयल, ज़्यादातर अमेरिका में ही रहते हैं, 1500 रुपये फीस है। हर किसी ने यही कहा कि जी ये तो उम्र के साथ में बढ़ेगी, ट्रीटमेंट कोई है नहीं, हम इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक कहा, बट उसके तरीके अलग अलग होते हैं, आप समझ गए ना। एक बीमारी जो लंबे समय तक चलने वाली, वो तो शुगर भी चलने वाली लंबी बीमारी है, वो तो बीपी भी चलने वाली लंबी बीमारी है, वो तो गठिया रोग भी चलने वाली लंबी बीमारी है। ये भी लंबी बीमारी होती लंबी चलने के लिए, उसमें क्या इसमें बीमारी। पर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, इंसान का मतलब क्या है। इंसान का मतलब अपनी बुद्धि से चले, अपने ज्ञान से चले, आप समझ गए ना। इंसान को कितनी साल की आयु मिली है? 100 साल तक, तो कुछ तो होगा ही ना। आपको कोई, आप मेंढक थोड़ी बने कि 10 साल से ज़्यादा जी नहीं सकते हैं। आप कोई खरगोश थोड़ी है 1.5 साल से ज़्यादा जी नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ एक कछुए के तरह जीना है। कछुआ कितने साल जीता है? 400 साल। वो भी तो कमज़ोर है, कैसे जीता है? सारा खेल है सांस की प्रक्रिया। अगर आप ब्रेथ को कंट्रोल करवाना सिखा देंगे किसी को, तो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है और सफरिंग भी कम हो जाती है। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि बीमारी को मैं रिवर्ट कर दूंगा, मैंने कभी नहीं बोला। अभी मैंने बोला कि इसके अंदर धीरे धीरे गुच्छे खत्म हो जाते हैं, बट सिर्फ दवाई से इसको आप ठीक नहीं कर सकते, और किसी डॉक्टर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आज का जो साइंस है, जिसके कारण मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, वो है कि दवाई से बाहर क्या चीज़ है। पहली बात तो दवाई भी बहुत अच्छी अच्छी दवाई आ गई है, उस पर भी हम काफ़ी, इसमें दो बातें हैं। एक तो है दवाई कैसे आप पहुँचा रहे हो लंग्स के अंदर। जैसे अगर आप दवाई को लंग्स तक पहुँचा रहे हो, तो आपको इस तरह की एक बोतल चाहिए जिसको हम कहते हैं स्पेसर डिवाइस। अगर आप उसको पाउडर के ज़रिए पहुँचा रहे हो या कैप्सूल के ज़रिए पहुँचा रहे हो, नहीं पहुँचेगी, ये डिलीवरी डिवाइस। दूसरी बात है कि आपकी जो जितनी ज़्यादा जो रासायनिक दवाइयाँ बनी हैं इनहेलर के ज़रिए, हर एक का अलग अलग पर्पस है। एक प्रोटेक्ट करता है, मतलब लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। एक प्रिवेंट करता है, मतलब एक लाली को बढ़ने नहीं देता, और एक होता आराम देता। तीनों के अलग अलग इनहेलर है, तीनों के कॉम्बिनेशन। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं, तो इसके अंदर कुछ नियम है। क्योंकि जब लंग्स कमज़ोर हो जाना है तो ऑक्सीजन हर जगह कम पहुंच रही है, तो इंसान मायूस हो जाता है, थक जाता है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है सांस की, आपके अंदर मायूसी और डिप्रेशन पैदा हो जाता है।
तो आपको उसको उसकी उसकी मनोबल बढ़ाने के लिए प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। इसी का नाम है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। अगर मैंने जो आपके पास स्लाइड शेयर किया है, इस पर हम क्या बता रहे हैं, हम ध्यान से देखिए। मनोबल बढ़ाइए, उससे बातें कीजिए। इंसान की सबसे बड़ी पहचान है किसी को मोटिवेट करना। ऐसे डीमोटिवेटिंग बातें करेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपने वो भी कहानी सुनी होगी, टांग कट गई, लक्कड़ लग चुका है पैरों के अंदर, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तो कैसे चढ़ता है इंसान? कैसे इंसान एक अकेला पहाड़ काट के बना देता है सड़क? आप तो नहीं बना सकते ना। तो इसकी पावर अलग है ना। ये कोई दवाई से बढ़ सकती है क्या? नहीं सर, नहीं। एक इंसान ही चेंज कर लेता है पूरी चीजों को। आप पढ़िए, मूवी देखिए माझी। एक आदमी, एक साधारण इंसान एक पहाड़ काट के, मूवी भी बन चुकी, कैसे बना देता आदमी? क्या उसके पास कोई अलग तत्परता? यही है आपका डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज है, उसको प्रोत्साहित करना। आपकी आयु कितनी है? मैं कौन होता हूं बोलने वाला? इतना बड़ा आदमी डॉक्टर बन गया क्या? समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिला। क्या पता आप उसको मोटिवेट करें तो 20% इंप्रूव कर जाए। पहले से अगर बोल दोगे कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर से कैंसर का इलाज है हमारे पास। देखिए ना, अभी मैं आइए, आप देखिएगा, अभी सारे सीओपीडी आते हैं हमारे पास, खुशी खुशी आते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, घोड़ा चलाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं? आपके कुछ साधन चाहिए, कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं हर चीज के। जैसे एक आदमी, चाहे विराट कोहली है, तेंदुलकर कितना भी अच्छा गेम खेले, उसको भी तो कोच की जरूरत है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। ये जो फुटबॉल खेल रहे इतने बड़े बड़े प्लेयर है, तो इनको कोच की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, मेरे को कोच की जरूरत नहीं है। हर एक को कोच की जरूरत है, उनको एक कोच की जरूरत है। आप समझ गए मेरी बात? कोच क्या करेगा? सुनाएगा, ऐसे सांस लो, ऐसे छोड़ो, ये खाना खाओ, ये मत खाओ, तोड़ के खाना खाओ। आपको किसी ने बताया इसमें आहार का बहुत बड़ा रोल है कि आप तोड़ तोड़ के किसी को खाना दो 5 बार, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। आपको पता है अगर किसी को आप प्रोत्साहित करो, उसकी आयु बढ़ जाती है। आपको ये पता है आप उसके पैरों की अलग अलग एक्सरसाइज दो, उसके चलने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी के पैर पतले हो जाते हैं ना चलते चलते, कि सांस फूलती है। क्या आपको पता है सांस की प्रक्रिया के जरिए हम कछुआ की तरह जी सकते हैं 400 साल? अगर हम सांस को अच्छा लेना शुरू कर दे, तकनीक यूज करें, कुछ गैजेट्स ऐसे यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्वाफला है, एक डिवाइस है, किसी ने आपको बोला भी नहीं होगा, सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे सांस छुड़वाइए, लंग्स की हवा जो रुक रही है वो बाहर निकल आती है। क्या आपको किसी ने बताया है कि ये मशीन होती है जिसको हम कहते हैं बाईपैप मशीन, नाक पे लगा के अगर सांस लो तो ये लंग्स का काम कर लेती है? तो उसके लिए कुछ हर एक सीओपीडी के अलग अलग पहचान होते हैं। किसी का कार्बन बढ़ा हुआ होता है, किसी का कार्बन कम होता है, किसी की इलास्टिक रबड़ खराब होती है, किसी की कम खराब होती है, किसी की वायुमार्ग में तकलीफ होती है। तो हमें देखना पड़ेगा इनका कॉम्बो क्या है, इनकी शक्ल कैसी है, क्या करना पड़ेगा। क्या पता हम इनको प्रोत्साहित करें, खुराक बढ़ा दें तो इनकी क्वालिटी बढ़ जाए। ना होना एक डॉक्टर का काम नहीं है, हमें एक पद्धति बतानी पड़ेगी, एक पुनर्स्थापित इनको करना पड़ेगा। पुनर्स्थापन एक आदमी को आप ये थोड़ी कह सकते हैं जो शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है कि छोड़ दो, आप कितनी भी उसको दवाई दे दे, फिर भी यहाँ से तो उसको समझाना पड़ेगा ये गलत है। उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है? मोटिवेशन का रोल होता है। तो आपको चाहिए, जो मैं आपको स्लाइड भेजा आप रेफर कीजिएगा, जो मैं हर चीज़ इस तरीके से मैं करता हूँ, ये मेरे शोज चलते हैं, इनको चाहिए ये पूरी पुनर्स्थापित प्रोग्राम जो 80% है। दवाई का काम सिर्फ 20% है, तभी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पूरी साइंस, दुनिया पागल इसके पीछे, बोलता हर कोई, कर नहीं पाता, क्योंकि करने के लिए बुदा चाहिए, करने के लिए टीम चाहिए, सोच विचार चाहिए, इंसान की जूते में रख के सोचना पड़ता है। आपको भाषा की ज्ञान होनी चाहिए, मोटिवेशन पावर होनी चाहिए। आप किसी को पुनर्स्थापित करने के लिए आपके अंदर भी तो दम होना चाहिए ना, कि आप किसी को चार्ज कर दिया कि मैं कहता हूं आप चलोगे, वो चल लोगे आप। तो आपको एक अच्छा कोच की जरूरत है। आप समझ रहे हो ना? हर आदमी कोच बन जाता है क्या? आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेली और मैं क्रिकेट का कोच बन जाऊंगा। उसको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना कोच बनने के लिए। खेल करके रिटायरमेंट होना पड़ेगा। क्यों? क्यों रिटायरमेंट के बाद क्यों कोच रखा? उसका जो अनुभव है 30 साल का, वो एक्सपीरियंस एक यंग क्रिकेटर को समझाएगा कि तू ऐसे बॉल को फेस कर, ऐसे बॉल को छोड़, इस तरीके से एक्सरसाइज कर, इस तरीके से देख। वो अनुभव को शेयर करता है। मैं भी वो अनुभव की बात कर रहा हूं जिसका नाम है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। और ये मत सोचिए मेरा टोटका है, ये साइंस है। हर चीज अगर दवाई हो जाती है तो फिर तो दवाई से सारी ठीक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साधारण उत्तर बता देता हूं। एक इंसान है, मान लीजिए उसको मधुमेह की बीमारी है, मान लीजिए शुगर की बीमारी है।
उसको डॉक्टर कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, तो इंसुलिन ले, इंसुलिन। 90% ऑफ डायबिटीज को देखो, शुगर कंट्रोल ही नहीं होता, 50 दवाइयाँ चल रही है। बट उसका फर्ज है आहार कंट्रोल करे, वजन घटाए, चले, मनोबल बढ़ाए। देखा गया जो ये करते हैं उनकी दवाइयाँ कम हो जाती है। तो मैं आपको ये समझाने का, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई रामबाण है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि पूरा मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता है। अब मैं समझता हूँ अगर वो उस कंडीशन में होते तो वो यहाँ होते, नहीं, मुझे लगता है 50% ठीक हो जाते, क्योंकि वो मतलब 7-8 घंटे लगातार उन्होंने अटैक झेला है। और वो लास्ट में मुझसे यूँ कहते रहे कि ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी सी सांस की वही दिक्कत मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप बच्चे हैं, आप उनके बेटे हैं, 2 चीजें आप मेरे से सीख के जाइए। 3 एम का खेल है जीवन, मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हो जाए ना, जो आप काम कर रहे हैं उसी को पूरी दुनिया में बांट सकते हो। खान आपकी, आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, वो गुदा होनी चाहिए कि मैं कह रहा हूं आप ठीक होगे, क्यों नहीं होगे। आप उसके अंदर ऊर्जा तो लाइए। दूसरी बात क्या है, जैसे ही आप किसी को मोटिवेट कर देते हो, उसके अंदर क्या होता है, वो कहता है मैं कर पाऊंगा। उसके अंदर मोबिलाइजेशन पावर आ जाती है, वो चलने शुरू कर देता है। और जैसे ही उसके अंदर चलने की क्षमता आ जाती है, उसको कहते हैं यार मेरे को डॉक्टर ने बोला मैं कर सकता हूं, उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर जाती है। आप ये नहीं समझते इस तरह की बीमारियों में मानसिकता कितनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। आपको मैं बता दूं, ऑक्सीजन लगा दूं, कोविड काल गया है, लोग ऑक्सीजन में हैं। आधी लोग ये तो जिंदगी में अंतकला इसलिए आए तो मानसिकता हैंडल नहीं कर पाए। तो बेफिक्र रहिए। मानसिकता है कि ये बात बता दूं सर, 3 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास में गया था। तो डॉक्टर मेरे से वो हो गया कि यार ये तुम ऐसे लाए हो कैसे, या तो बाईपेप लगाएंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मैंने सर उनकी स्थिति आ नहीं है, या तो आप स्थिति 4-5 दिन की दवाई देके स्थिति ऐसी कर दो। मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए आप अच्छे, कि फिर वेंटिलेटर पे चलाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर देखो पाएंगे। ये हर चीज का, हर साइंस के, अगर आप इतनी दूर से 70 किलोमीटर से मेरे पास चल के आए हैं तो किसी ने कुछ मैसेज दी होगी आपको। मैं कहता हूं कि एक डॉक्टर का फर्ज है उसकी अपना काम करना, और अपने काम के साथ साथ बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ो ना। मैं अगर अपना काम अच्छा, मैं अपनी गाड़ी अगर ठीक चलाऊं, मेरे को गाड़ी चलानी चाहिए ना, मैं ये सोच के गाड़ी चलाऊंगा कि मेरी ठुक ना जाए, तो फिर गाड़ी चला ही नहीं सकते आप। सही है। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे आपको कोशिश तो करो। क्या आप मुझे बताइए, आपने कहा कि मैंने सारे डॉक्टर, किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, मैं मानता हूं आपने नहीं छोड़ा, बट किसी ने इस तरह की बातें करी नहीं आपसे? नहीं बताया। किसी ने ये आपको भी साथ में गए, किसी ने आपको इतनी बड़ी मॉनिटर में बीमारी के बारे में ज्ञान बांटा? नहीं। किसी ने आपके बारे में वीडियो बना के प्रोत्साहित किया? नहीं सर, इसके मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत स्मार्ट डॉक्टर हूं, मैं समझ गया। तो इसके मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आए ना पाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फर्ज बनता है, अगर अल्लाह का शुक्र है उन्होंने आपको मेरे पास भेजा, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा ज्ञान आपके जूतों में रख के सोचना चाहिए। आप आए हैं परेशान होके, मेरे को ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, जो हो सकता है कोशिश। मैं कहाँ बोला कि मैं ठीक कर दूंगा, मैंने कहा बहुत कुछ किया जा सकता है, मायूस मत हुई। किसकी जीवन कितनी है किसी के पास नहीं सही है, बात है, ये सब वही हाल है। समझ गए ना। ये जीवन के बारे में कोई किसी को लिखना नहीं चाहिए। कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा नहीं हुआ, नहीं तो कोविड काल में डॉक्टर मरीज सारे बराबर थे। आप समझ गए ना। जी जी। कोविड काल में हमने 3 साल काम किया है, रोज सुबह निकलते थे, पता नहीं रात को। बट एक चीज मैंने जिंदगी में ठान ली है, गोली लगे तो यहां लगे, पीठ पे नहीं लगनी चाहिए। ये होनी चाहिए गुदा। जी जी। वो जिंदा रह गए, ऊपर की ऊपर वाले की मर्जी है, बट आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। आप समझ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कुछ नहीं कर सकते। हताश होने से क्या फायदा, क्या मिलेगा हताश होने के लिए? क्या पता आपके फादर और 15-20 साल निकाल ले, क्या पता उनकी सुखद जिंदगी आ जाए, क्या पता उनकी मोटिवेशन करते वो अच्छा खाना खाना लग जाए, हो सकता है उनका वजन 43 से हम 53 करते पासा पलट जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आदमी को ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, मेंटल हेल्थ आपको रखनी चाहिए। पुश करो हर एक को कि तुम कर सकते हो। अरे यार, आदमी अभी देखा आपने फीफा का, मोरक्को ने हरा दिया, उसको बाहर कर दिया। वो मोरक्को की बात छोड़ो, वो तो बड़ी टीम है। सबसे इनाग्रेशन शो में देखना, जब ये जो कतार में एक बच्चा 21 साल का, उसके पैर कटे हुए, उसने भाषण दी, पैदाशी उसके पैर नहीं, दुनिया सुनी उसकी, सबसे बड़ा आदमी था उस दिन। क्या नाम है उस मुसलमान आदमी का, बहुत बढ़िया बच्चा है, क्या नाम है उसके, जो भी है, उसने दुनिया को ये बताया कि प्यार से बांटो, प्यार से रहो।
कुछ नहीं है उसका ऊपर से नीचे तक, सबसे बड़ा आदमी था। सुनना आपका ओपनिंग डे सेरेमनी कतार का फीफा में 2022 का। इंसान के हाथ पैर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही ऑर्गन है जिसके ऊपर इंसान को काम करना चाहिए, उसकी मस्तिष्क, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी दो अंदर की जो इच्छा, उसको आप पुनर्जीवित कीजिए। अगर फादर की इच्छा है तो आपको एक डॉक्टर को इतना बड़ा नहीं हो सकता, कह सकता है कि कुछ नहीं होगा। आप करिए तो सही, ये सब चीजें तो करिए। रात में क्या कह रहे थे, इतनी दिक्कत के बाद भी तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छा चाहते हैं, कोशिश की प्रोत्साहित करने के लिए हमारे यहाँ वीडियो से हमारी बहुत टीम है, जुड़ जाइए। आने की जरूरत नहीं है, 1-2 सेशन करके तो देखिए वीडियो में। प्रोत्साहित करना है सबसे पहला है, चार्ज करो उनको, चार्जिंग बढ़ाओ उनकी, फिर ऊर्जा निकलेगी। तो इनको चाहिए पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। मैंने ये आपको वीडियो बना दिया, इसको देखिएगा।